चाइनीज ने हमारे एक मंसूबे के बारे में या एटलीस्ट जो मंसूबे का एक आइडिया दिया था उसके बारे में हंसी उड़ाई। कौन सा है खावर साहब ऐसा मंसूबा जिस पर चाइनीज ने मजाक उड़ाया? ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुस्लिम लीग नून ने एक ख्वाब बेचा था लोगों को कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो मुल्क के अंदर एक बुलेट ट्रेन लेके चलाएंगे पूरे मुल्क के अंदर, खैबर से लेके कराची तक। अब नेशनल असम्बली के अंदर ख्वाजा साद रफीक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फीसद वो मील पर जो है वो चलाने वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तेफाक करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, ताकि अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा, क्योंकि जापान में भी अगर देखें तो वहाँ पे उसकी जो टिकट काफ़ी महंगी है। एक वो है, और दूसरा ये है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है ओवरऑल उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो रेलवे मिनिस्टर हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो इसलिए नहीं कर सकते। और साथ साथ जो हम एक दो प्रोग्राम में हमने वो एक चीज़ हाईलाइट की थी कि जो रेलवे की ज़मीन है तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने नेशनल असम्बली को ये बताई कि जी KPK के अलावा बाकी तीनों जो प्रोविंस है वो मुझे अपनी ज़मीन नहीं वापस कर रहे जो रेलवे की है। KPK के वहाँ पे गो के PTI की हुकूमत है, उन्होंने तारीफ़ की कि जो 90% जो ज़मीन वहाँ पे अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन थी खैबर पख्तूनख्वा में वो हमें वापस मिल गई है, और सूबाई गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया उसमें। कहता है वहाँ से बिल्कुल हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, और वो जो सारी ज़मीन हमारी जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है CPEC के अंडर, वो ये कह रहे हैं कि वो कोई इतनी ज़्यादा रोज़ी पिक्चर नहीं है कि जो आम लोगों को ये समझ आ रही है। और ये चीज़ उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कही। वो कहते हैं कि चाइनीज़ हमें कह रहे हैं कि जी एक मिसाल उन्होंने दी कि एक पेन की कीमत 2 रुपये है तो वो कहते हैं कि इसके 10 रुपये में आप ले लें। वो कह रहे हैं कि जी मैंने उनको कहा जी मेहरबानी फरमाएं, हमें पहले ही ऑलरेडी हमारे हालात बड़े ख़राब हैं तो हमें ये 2 रुपये की चीज़ ना 10 रुपये में ना बेचें। तो ये सारी मामलात हैं जो रेलवे के हवाले से हैं, और वो जो ख्वाब था बुलेट ट्रेन का वो तो कम अज़ कम मुस्तकबिल करीब में तो बिल्कुल पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। अब देखेंगे शायद आने वाली की गवर्नमेंट्स आएँ वो इसको पूरा करें। जी ठीक है, गज़नफर साहब आपकी क्या? यहाँ पे रेलवे के एक मिनिस्टर रहे हैं खावर साहब, उससे जब सवाल किया गया ना जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में, अभी तो कोई 1-2 शायद ट्रेन चल जाती हैं, 2-3 ट्रेनें चलती हैं, टाइम पे चली जाती हैं। उसके ज़माने में ट्रेनें थी नहीं, मतलब वह लिटरली बंद हो गई थी। और उससे सवाल किया गया तो उसने कहा क्या हुआ, अफगानिस्तान में भी तो रेलवे लाइन नहीं है ना, तुम्हारा वहाँ भी तो चल रहा है। तो जब आपकी अप्रोच ये होगी, आप इंटेलेक्चुअल लेवल देखें लोगों का जिन्होंने इनको तबाह किया, उसके घर पे कोई 25 गाड़ियाँ चलती थी अपनी जो उसने पूल रखा हुआ था, और जिस तरह वहाँ पे लूट मार हुई है इस रेलवे में। तो दूसरी बात ये है कि एक बड़ी आम सी बात है, एक आम एवरेज आदमी को पता होना चाहिए कि आपकी जो पटरी सिंगल लाइन पटरी है, सिंगल लाइन जो रेलवे लाइन है यहाँ से लेके मेरा ख्याल डबल ओ खानेवाल तक ही जाती है, उससे आगे आपकी सिंगल जा रही है। और उस तमाम रेलवे लाइन की एक तो क्लासिफिकेशन देखें, फिर जो ब्रिजेस दरमियान में आते हैं उन ब्रिजेस की क्लासिफिकेशन देखें कि वो लोड कितना ले सकते हैं। वो वाकई जो स्पीड आपकी चल रही है उससे ज़्यादा लोड नहीं ले सकते। अगर आपको याद होगा तो पिछले दिनों गुजरांवाला के पास और उससे पहले चले जाएं तो एक बिटवीन पिंडी एंड गुजर खान एक 2 ट्रेनें उल्टी थी। क्यों उल्टी थी? इसलिए कि वो जिस स्पीड को बढ़ रहे थे उसके ऊपर जब उन्होंने ब्रेक लगाई तो आपकी जो पटरी थी उसको सस्टेन नहीं कर सकी। तो सबसे पहले तो आपको अपने बुलेट ट्रेन चलानी है, तो ट्रेन चलाने से पहले तो आपने इस रेलवे लाइन को अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर इसको 2 रवैया करना पड़ेगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप CPEC की आप बात कर रहे हैं, CPEC के ऊपर आप एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, और अगर कोल एनर्जी आप लगाते हैं तो वो कोल चाइनीज़ कहते हैं कि हम आपका कोल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपना कोल लेके आएंगे। वो अगर आपके वहाँ पे आएगा कराची में, वहाँ से वो ट्रेनों पे चलेगा, तो आप मुझे बताइए आज की तारीख में क्या आपकी वो गुड्स ट्रेन है वो उसका लोड ले सकती है? तो पहले तो आपने इसको डेवलप करना है CPEC के लिए भी। हमारे यहाँ वाकई ये सही बात है कि रोज़ी पिक्चर दी जा रही है। आप एक बात याद रखिएगा, ये CPEC पे जितना इन्वेस्टमेंट होगा, अगर इसकी प्रोडक्टिविटी उसमें इतनी हुई, अगर तो सिर्फ आपने ट्रांजिट रूट के लिए इस्तेमाल किया तो शायद आप इसमें वो पैसा ना वापस कर सकें। इसके लिए जरूरत होगी आपको CPEC की प्रोडक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल जोन की जरूरत होगी। हम आइसोलेशन में काम करके अगर सिर्फ राहदारी लेनी है
ट्रकों को चलाना है, शिप्स का किराया लेना फायदा है, कोई उससे आपका सी पैक का गेम चेंजर नहीं सही है। होगा। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और पेट्रोलियम की मसनूआत। इसहाक डार साहब ने बड़ी प्राउडली कहा कि 7 माह तक कम थी, 7 माह बाद बढ़ाई गई है। 2 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, 2.70 डीजल की कीमत बढ़ गई है और अब एक बार फिर बोझ पड़ने जा रहा है पाकिस्तानी अवाम पर। खावर साहब, इस्लामाबाद में क्या तासुरात है इस बारे में? इस्लामाबाद में इसका वो याद होगा कि पिछले जब इंटरनेशनली प्राइसेस गिर रही थी तो जब भी प्राइसेस कम करना अनाउंस करना होती तो प्राइम मिनिस्टर साहब स्पेशल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज करते थे। लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहाँ पे भी मौजूद होते वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और लोगों को ये खुशखबरी सुनाते थे प्राइम मिनिस्टर बकलम खुद। मैंने खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की गई हैं कि देखें आज हम प्राइसेस, ये ऑयल के प्राइसेस आज हमने इतनी कम कर दी और ये देखें हम आवाम के कितने हमदर्द हैं। अब कल एक इंटरनेशनल लेवल पे डिसीजन जो ओपेक है, जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वो उनका डिसीजन ये हुआ है कि उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन पे कट लगाया। जो पर बैरल प्राइस है वो $50 पर चली गई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। अब पाकिस्तान अगर वो उस इम्पैक्ट नहीं लेता तो गवर्नमेंट को एक 4 बिलियन को माहाना सब्सिडी देनी पड़ेगी लोगों को। अब ये था कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब को स्क्रीन पे आना चाहिए था और लोगों को ये बताना चाहिए था कि ये देखें इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन मैं आपका हमदर्द हूँ, ये गवर्नमेंट आपकी हमदर्द है और हम अपने अखराजात पे कट लगा के हम ये आप लोगों को ये सहूलत मुहैया कर रहे हैं। और इस बैकग्राउंड में कि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी बैठ रही है, हमारा किसान ऑलरेडी घाटे में जा रहा है, उसके पास तो ऑलरेडी फसल लगाने के पैसे नहीं है। अब वो जो हाई स्पीड डीजल की आपने प्राइस बढ़ा दी तो वो कैसे अपनी फसल को पानी देगा? उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, तो आपने ये भी ऊपर से हो गया। और ये एक बहुत आसान तरीका है गवर्नमेंट के लिए टैक्स इकट्ठा करने के लिए। हमने पहले भी स्टोरीज की थी कि आपके जो टैक्स कलेक्शन टारगेट्स हैं वो आप मीट नहीं कर पा रहे। अब ये होता है कि ये ठीक है जी, आराम से पैसे बढ़ा लें। अब आप गाड़ी इस्तेमाल कर रही हैं, मैं कर रहा हूँ, ब्रिगेड साहब कर रहे हैं, पेट्रोल तो आपने डलवाना है, तो आराम गवर्नमेंट की किटी में वो पैसे आराम से चलते रहेंगे। तो ये काइंड ऑफ ये कह दें कि लोगों के पे बोझ डालना, और जो पहले था कम से कम लोगों को ये बता दें कि हमने पहले आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं की थी, हमें इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइस में मिला और हमने आपको कम प्राइस में बेच दिया। मज़ा तो तब था ना कि अब आप कहते हैं कि हाँ इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं और हम इसका इम्पैक्ट आप पे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, 7 महीने भी नहीं किया और अब भी नहीं कर रहे, और हम आपके साथ हैं और हम अपने ये कट्स लगा रहे हैं, उसकी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स है उनमें कट लगा रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद स्क्रीन पे आना चाहिए था, अगर बढ़ानी भी चाहिए थी तो जो पहले इन्होंने मिसालें सेट की है अभी भी आके बताना चाहिए था लोगों को, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि ये मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से। अब इसहाक डार साहब को कहा गया जी आप जाके बता दें, तो ये सारा बैकग्राउंड है। इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा ऑयल प्राइसेस का, आपको पता है क्रॉस द बोर्ड निचले तबके तक इसका इम्पैक्ट आता है जी। ठीक है। अच्छा गजनफर साहब, यही हुकूमत है जिसके दौर की किल्लत भी हुई थी, अगर आपको याद हो। वो पेट्रोल की किल्लत तो 2 वजह से अभी भी पेट्रोल की किल्लत का एंटिसिपेट किया जाता है, क्योंकि आपने रॉन पे कन्वर्ट किया है पेट्रोल को। तो वो कहते हैं कि रॉन के जो ज़खायर हैं वो आपके पास इतने मौजूद नहीं हैं। और पिछली दफ़ा भी जो आपकी कमी हुई थी वो बुनियादी तौर पर शिपमेंट और ऑर्डर्स की वजह से हुई थी। और दूसरी बात ये है, आप याद रखिएगा, जब आपका सर्कुलर डेट बढ़ेगा और आप ऑयल कंपनीज को पैसा पे नहीं करेंगे तो वो ऑयल कंपनियां क्या वो लेके आएंगी, तेल लेके आएंगी। जब आप उनकी सर्कुलर डेट में उनकी कमी को मीट ही नहीं कर रहे और पैसा उनके पास आउटस्टैंडिंग आपका गवर्नमेंट के पास पैसा है, तो वो कहाँ से चीज़ करेंगी। अब जहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट में तो मेरे ख्याल प्राइजेस कम हुई हैं पेट्रोल की, अभी कल ही पट्टी चल रही थी, कम हुई हैं। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि क्या जो आप $50 बैरल के ऊपर जो तेल ले रहे हैं, क्या आप उसको $50 के बाद 51 के हिसाब से या 52 के हिसाब से पाकिस्तान में बेच रहे हैं? आपके तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं उस पेट्रोल के ऊपर जो आपको कास्ट कर रहा है, उस पर आपने कोई 25% या 30% तो टैक्सेस लगाए हुए हैं। तो गवर्नमेंट टैक्सेस की मद में तो कम नहीं कर रही ना। प्राइस का पीछे से फ़र्क आपको इसलिए नहीं पड़ रहा कि आपके पास एक एंटीसिपेशन में पैसा वो आ रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी आपने कैटर फॉर किए हुए हैं टैक्सेस। तो उसके ऊपर जो प्राइस का जो $2 या $1 का बढ़ना जो है वो बड़ा मीनिंगफुल इफेक्ट नहीं देता। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, होता है ये, जब आपकी FBR की टैक्स रिवीजन की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो उन्होंने कलेक्शन करनी थी और वो नहीं कलेक्ट कर सके तो रिवीजन टारगेट उन्होंने दिया। उसमें एक पॉइंट ये था कि पिछले दिनों में चूँकि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं इसलिए हम टैक्स इतना जमा नहीं कर सके। अब मुझे तो इसके 2 लिंकेजेस समझ नहीं आए।
बात यह है कि अगर तो कीमत बढ़ती है तो आपने फार्मूला तय कर दिया है, उसके मुताबिक चलता रहेगा। लेकिन अगर कीमत स्टैटिक होती है, कीमत का तब भी वही फार्मूला इम्प्लीकेट होना चाहिए ना। लेकिन चूंकि टैक्सेस आपके इतने ज्यादा हैं गवर्नमेंट के और उसको बनाया हुआ है, अब आप अपना बिजली का बिल उठा के देखिए, आपका बिजली का बिल 1200 रुपए अगर 1300 रुपए होगा ना तो उसके ऊपर 700 रुपए टैक्सेस होंगे। यानी टीवी की फीस का टैक्स आप दे रहे हैं, केबल आ गई है, अभी आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, HD टेक्नोवो लाने की कोशिश कर रहे हैं, HTD लाने की कोशिश कर रहे हैं, टेलीविजन का DTH लाने की कोशिश कर रहे हैं, DTH के बावजूद आप टेलीविजन का जो वो बिल ले रहे हैं। नीलम झेलम बन नहीं सका है पिछले इतने साल से और आगे भी नहीं बनेगा। नीलम झेलम सरदार जो है वो गरीब लोग अभी तक पूरा कर रहे हैं। वो बगैर साहब आपको एक और चीज़ बता दूं, वो एक और चीज़ बता दूं, ये नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो इजलास हुआ है 2-3 दिन पहले, उसमें ये भी सजेशन आई है कि जो